করেনি ওরা। কিন্তু সংসার মানে যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, ওই সংসারে তারা জড়াবে। তাই ওনাকে এক কথায় ব্রহ্মচারিণী বলা যেতেই পারে। এবং অবশ্যই তা ওনার প্রচুর প্রচুর জ্ঞান, ওনার জ্ঞানে আমি অন্তত পক্ষে খুব বিভোর হয়ে যাই। কালকে যে অনুষ্ঠানটা হয়েছিল তার ডাইরেকশন তো ওরা, উনি ডাইরেক্টর ছিলেন, তাই এত মাধুর্যতা পেয়েছিল ওই অনুষ্ঠানটা করতে গিয়ে। তা আমি ওনাকে বলেছিলাম, মা তুমি কিছু, এখানে তো সবাই আমরা বাংলা ভাষী, কিন্তু আমরা হিন্দি কথা খুব শুনতে ভালোবাসি, আমি তো অন্তর্ভুক্ত, তুমি একটু হিন্দিতে তুমি আমাদের এই ধর্ম কথা একটু বলে শোনাবে। হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রভাষা, তাই একেও আমাদের শিখতে হবে এবং একে সম্মান দিতে হবে। তাই মা আমাদের কিছু ধর্মীয় কথা যেগুলো আমাদের জীবনে খুব প্রয়োজন, এগুলো গ্রহণ করা, তার উপরে উনি হিন্দিতে বক্তব্য রাখেন। ओम श्री ब्रह्म गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं, गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्, नारायण प्रियमनंग मदापहारम्, वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम्, वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम्, भज विश्वनाथम्, भज विश्वनाथम्। उपस्थित सभी क्रियावान श्री समस्त गुरुजनों को, माताओं को, भाइयों और बहनों को गायत्री का सश्रद्ध प्रणाम। आप सभी जानते हैं, जो कुछ भी मैं कहूँगी वो सब आप सबको मालूम है, पहले से ही मालूम है। बस बाबा का आदेश है, वो तो शिरोधार्य करना ही है, इसीलिए उसी की पुनरावृत्ति करूँगी। गंगा जल से ही गंगा पूजा करूँगी। और गुरु ज्ञान तो पावन गंगा है, हम सबको उसी में नहाना है। बाहर गंगा कहाँ है? वो हिमालय से निकल के जो गंगा आई है, हाँ गंगा तो अवश्य है। उस गंगा को भी समझने के लिए गुरु के ज्ञान की गंगा को पहले समझना है। युगों युगों से ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान की बात कही है, जो गंगा की बात कही है, वो गंगा पहले है। वही गंगा धीरे धीरे अमृतमयी हो करके साकार रूप में तब वो धरती पे अवतरित होती है। उस गंगा को, जो हम गंगा को हम देखते हैं, वो है तो, परंतु उस दृष्टि से देखने पर ही उसके दर्शन हमको मिलेंगे, अन्यथा वो सिर्फ एक सामान्य नदी के रूप में बहती हुई दिखाई देगी। गंगा जी के ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं,
बड़े बड़े राजा रानी, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले, बैठने वाले लोग उसमें नहाए। और कितने लोगों ने देखा कि सीधी साधी घर में काम करने वाली नौकरानी जब देवी की स्तुति करके उन्हें अर्घ्य देती है तो गंगा दोनों हाथ उठा करके उसके नैवेद्य को ग्रहण करती है। हमने तो कभी नहीं देखा। पूजा, गंगा की पूजा सब करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, पियरी चढ़ेबो, हमारा मन्नत पूरा होगा तो हम आपको पीले वस्त्र देंगे, देते हैं, चढ़ाते हैं। गंगा मैया दोनों हाथ बढ़ा करके कितने लोगों का अर्घ्य लेती हैं। अर्थात अंतस में श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये आप सभी को मालूम है। और वो ज्ञान एकमात्र गुरु के ही माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे कहा जाता है कि मेरे अंदर भक्ति है, ज्ञान तो नहीं है। मैं कहती हूँ अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, भक्ति कहाँ से आएगी? और भक्ति अगर नहीं है तो फिर ज्ञान भी नहीं आ सकता। अर्थात दोनों का ही समन्वय आवश्यक है। और ये सब कुछ आपको गुरु से मिलेंगे। प्रथम तो माता पिता गुरु हैं, उसके बाद आपके शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, वही आपको सही मार्ग दिखाते हैं। माता पिता गुरु सेवा करे जो, तीर्थ व्रत करे न करे। तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, पूजन करना, ये सब अच्छी बातें हैं, पर अच्छी बातें हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। परंतु माता पिता, उनके जैसा गुरु तो कोई हो नहीं सकता। और ज्ञान के गुरु जो हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, और उसमें भी सर्वोपरि जो आध्यात्म विद्या की शिक्षा देते हैं, वो तो साक्षात ईश्वर है। तो यदि हम उन गुरु के चरणों में अपने को न्यौछावर करें तो क्या होगा? हमें न तीर्थ करने की आवश्यकता है, न व्रत करने की आवश्यकता है। अरे हम तो गुरु के चरणों में हैं, उनके आश्रम में हैं, उनके आश्रम में हैं। और जो गुरु के आश्रम में हैं वो तो दिव्य लोक में हैं। वो कोई भी भूमि हो, स्वर्ग हो, मर्त्य हो, पाताल हो, कहीं भी हो, वो दिव्य धाम है, वो अमृत धाम है। और जिसने गुरु के चरण को पाया है, उसमें आश्रय पाया है, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। इस संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता। कल आपने सुना हमारे श्री बाबा जी के श्रीमुख से कि शिव जो हैं वो परम देवता हैं, वही परम आदि गुरु हैं। और यदि शिव रुष्ट होते हैं तो गुरु संभाल लेते हैं हम सबको, पर गुरु अगर रुष्ट होते हैं तो शिव हमको संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही आदि देवादिदेव है। और हम कहते हैं प्रभु कहाँ रहते हैं? हाथ उड़ जाता है आसमान की ओर, शून्य में रहते हैं। ये शून्य की बात हो रही थी अभी भी, कल भी शून्य की बात हो रही थी। शून्य पर बहुत रिसर्च हुआ है और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण मानवी। मेरे पास बहुत ही क्षुद्र ज्ञान है, संक्षिप्त ज्ञान है। सागर के से अगर कोई एक बूंद पाए तो उसकी सीमा होती है। मेरे भी ज्ञान की बहुत ही छोटी सी सीमा है, बहुत ही क्षुद्रता है। तो यदि कुछ भूल त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि योग जो है वही सब कुछ है। ये मेरा विचार है कि अगर आपके पास संयम है तभी आप कुछ कर सकते हैं। साधना, संयम का मतलब यहाँ सिर्फ
काम क्रोध लोभ मोह मद की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने आप ही गुरु की कृपा से छूट जाएंगे। एकाग्रता, चित्त वृत्ति निरोध योग में सबसे पहले कहा गया है कि आप अपनी वृत्ति को संयमित करें। कैसे संयमित करेंगे? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कुछ लोग करते हैं धारणा ध्यान समाधि, कुछ करते हैं ध्यान धारणा समाधि। पहले ध्यान बाद में धारणा, या बाद में ध्यान पहले ध्यान बाद में धारणा, या पहले धारणा बाद में ध्यान, दोनों ही पास पास है। अर्थात आप यम का मतलब जानते हैं पवित्रता, शुद्धता। अगर हमारा मन के साथ साथ वाजिब परिवेश शुद्ध न हो तो साधना में असुविधा होती है। हम देवी माँ जो हमारी शीतला माँ यहाँ आई है, वो जल पवित्र है, वो ये धरती में चरण रखी है, ये भूमि इच्छामयी माँ का आश्रम पवित्र है, दिव्य है। हम जैसे स्वर्ग में स्वर्गानुभूति कर रहे हैं, परंतु जब हम देख रहे हैं कि बाहर गंदगी है, अंदर इतना साफ है, स्वच्छ है, बाहर जब गंदगी देखते हैं तो मन में कष्ट होता है। ये हमारी मलिनता है कि हम उसका दर्शन कर रहे हैं। तो यम है शुचिता, पवित्रता जहाँ है वहीं तो सब कुछ है। यम नियम है डिसिप्लिन, जिसको आप कहते हैं, उस डिसिप्लिन में मतलब नियमानुवर्तिता, समय से सब कुछ करना, बाबा जो हमें सीख देते हैं उस सीख का पालन करना, ये है नियम। आसन का मतलब सिर्फ आसन बिछा के बैठना नहीं, नित्य उस आसन में बैठ करके साधना करना, जो भी आपको मिला हो अपने शरीर से, तन से, मन से उस पर बैठ करके जो आप साधना करते हैं वो है आसन। उसकी भी पवित्रता है, और उसमें बैठ करके बाहरी चिंताएं आ सकती हैं, लेकिन वो अभ्यास के साथ साथ छूटेगी। प्राणायाम आपको मालूम है, कहना नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जब आप प्राणायाम तक कर लेते हैं तो अपने आप बाहरी आकर्षण छूट जाएंगे। यदि नहीं छूटे हैं तो समझेंगे कि बाबा का दिया हुआ ज्ञान आपने अपने साथ नहीं किया। बाहरी लोभ है, आकर्षण है, बार बार कहीं घूमने का मन हो रहा है, मन छटक रहा है, तो इसका मतलब है या बाहरी दोष आपके मन में बार बार आ रहे हैं, अपनी बुराइयां नहीं दिखती हैं, बाहरी दोष हम देखते हैं, तो क्या होता है? यानी कि आपका प्राणायाम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक से आप नहीं कर रहे हैं। और प्रत्याहार कैसे होगा? जब तक आपके मन में किसी विशेष के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, सामान के प्रति आकर्षण है, इसका मतलब है आपका प्रत्याहार नहीं हुआ। प्रत्याहार जब होगा, जब आपका किसी भी चीज को देखने का मन नहीं होगा, किसी भी चीज के प्रति आपका आकर्षण नहीं होगा, हमेशा लगेगा कि हम ईश्वर आराधन में, गुरु के बंधन में, ध्यान में, साधना में लगे रहें, उसमें डूबते रहें, तो आप समझेंगे आपका प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार होने के बाद ही तो आप स्थिर होंगे, क्योंकि चंचल मन से कभी साधना हो ही नहीं सकती। यानी कि प्रत्याहार के बाद ही आपकी साधना शुरू होती है। और जो प्रक्रिया गुरु बाबा सिखाते हैं उसको करते रहेंगे, धीरे धीरे चंचल मन स्थिर होगा। मन स्थिर करना ही सबसे बड़ी बात है। भगवान बुद्ध कहते थे स्थाविरम भव। स्थाविर का मतलब है स्थिरता से ही उसका तात्पर्य निकलता है। आप जब स्थिर होंगे तभी आपके अंदर ऐश्वर्य धारणा व्यक्त होने लगेगी। जैसे स्थिर जल में अपना चेहरा हमें साफ दिखता है, लहरें उठती हैं तो उसमें कुछ दिखता नहीं है। स्पंदित जल में चेहरा नहीं दिखता, पर स्थिर जल में चित्र दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरह जब आपका चित्त शांत होगा
तभी उसमें भावनाओं की तरंगे जो हैं वो स्थिर हो जाएंगी। आपका मन आपके गगन गुफा में जिस शून्य की प्रतीक्षा में हम हैं वो शून्य है। सभी गुणों के पार, सभी चिंतन के पार वह अनंत का गुफा है, जिस गुफा का नाम कबीरदास जी ने कहा था गगन गुफा। रस गगन गुफा में बरसे, उनका गीत है, रस गगन गुफा में बरसे। वो गगन गुफा में बरसने के लिए बहुत सारी साधनाएं होती हैं। वेदांत में भी बहुत सारी बातें हैं, हमारे योग शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं कि गगन गुफा में रस कब बरसता है। योगी कहेंगे खेचनी मुद्रा, अगर आप उसमें सिद्ध हो जाएं तो गगन गुफा से आपको अमृत की प्राप्ति होगी। वेदांती कहते हैं जब आप कूटस्थ ध्यान में अपने मन को लगाएंगे और स्वयं को ढूंढेंगे, आत्मानं वेत्ति अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। यदि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ तो मेरे सामने वह ब्रह्मलोक का द्वार खुल जाएगा और मैं उस विराट आत्मा के तत्व स्वरूप को देखूंगा। श्रीमंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। उस आदित्य वर्ण पुरुष को मैंने देखा है, ऐसा ऋषियों ने कहा। वो इसलिए कहा है कि वो उसको देखा और स्वयं भी वही हो गए। एतद् विदु उस चीज को जानने के बाद उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। तो उस रस को पाने के बाद वो विभोर हो जाते हैं और उस गगन गुफा में, जिसे हम शून्य कह रहे हैं कि हम शून्य से आए हैं, और उसी शून्य में जाने के लिए जो हमारी ललक है, हमारी तीव्र उत्कंठा है, उस गगन लोक में पहुंचने के लिए जो तीनों गुण सत्य रज और तम के पार है, उस गगन गुफा में जाने की प्रतीक्षा में हम सब बैठे हुए हैं। इसलिए हम सभी को गुरु को आश्रय करना है, उनके चरणों में स्वयं को समर्पित करना है। वो जैसा कहें उसको स्वीकारें श्रद्धा के साथ। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिल सकता। और यदि गुरु देते भी हैं प्रेम वर्ष, वो हमें कृपा करते हैं, हमें दे तो देते हैं, पर हम अपनी अयोग्यता से उसे खो देते हैं। इसीलिए हमें सावधान रहना है। गुरु विनम्र हो सकते हैं और हमें कृपा करके दान तो दे देते हैं, पर उस हीरा को, उस हीरा के समान उस दीक्षा के मूल्य को हमें संभाल के रखना है। वो हमारी युगों युगों की बहुत ही पवित्र विद्या है। उस पवित्र विद्या को ग्रहण करने के बाद आप तो धनी हो गए, और इसी धन को संभालना आपका एक मूल कार्य है। अब इस संसार में आपको कोई कुछ मिले ना मिले कुछ नहीं, आप इसी धन को पकड़ के रखिए, यही आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा। जय ब्रह्म गुरु की जय, जय ब्रह्म गुरु की जय, जय ब्रह्म गुरु। অসাধারণ ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না। এই বাক্যগুলোকে যার যে হিন্দি বুঝবে না তারও হৃদয়কে স্পর্শ করবে। একদম খাঁটি কথা বলে যাবে না, এই জায়গায় যেতে হবে। রেগুলার ক্রিয়া করবে। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ, ক্রিয়া করো না কেন? প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমার কাছে তুমি এসেছো না, আমি তোমাকে বলেছি যে দীক্ষা নাও নাও। আমার কাছে তুমি তো এসেছো না, আমি তোমার কাছে গেছিলাম। তাহলে তোমরা রেগুলার ক্রিয়া করো না কেন? দেখো কি অনুভূতির কথা বলেছে।
অনুষ্ঠানের এটা তো আমরা একটা বিশাল বড় একটা মানে ফল লাভ করলাম। এই জ্ঞানটা ধরে চলো, কাল থেকে যেন জীবনটা আলাদা গতি পায়। টাকার পেছনে ছুটো না। গুরুদেব একদিন গুরুদেব একদিন একটি ছেলে এলো গুরুদেবের কাছে, তখন এই অধর দুলাল বসে আছে, বড়ানো বাড়ির বসা হচ্ছে। সোমনাথ, তার নাম সোমনাথ, তুমি অনেকদিন পরে এলে, কি ব্যাপার? না বাবা, একটু টাকার ধান্দা করতে তো হচ্ছে। গুরুদেব বললেন, দুলাল, টাকার ধান্দাটা করা ভালো নাকি ক্রিয়া করা ভালো? তখন আমি বললাম, বাবা ক্রিয়াটাই তো সত্য, রবিরাজ বলে গেছে, ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা। হ্যাঁ, টাকা তোমার পেছনে ছুটবে, টাকার পেছনে তুমি ছুটো না। দেখুন, এই একটু উল্টে দিলেই টাকা তোমার কাছে এসে যাবে, তুমি যদি সাচ্চা পাতে থাকো। সত্য, সত্য বড় তিক্ত করে ফেলছে মানুষ, কিন্তু সত্যটাই তো আমাদের গ্রহণযোগ্য করতে হবে। তাই বেশভূষা, পোশাক পরিচ্ছদ, আহার, নিদ্রা, মৈথুন সবেতে পোক্ত আমরা সব, কিন্তু ক্রিয়াতে পোক্ত আমরা কেউ হতে পারছি না, আমিও হতে পারিনি, সাধারণত আমাদের মতনই। কাজেই আমার মনে হয় এই ক্রিয়াযোগ ছাড়া কোনো গতি নেই। কেননা এটা শাস্ত্রের, প্রতিটি শাস্ত্র গ্রন্থের এইটাই সংজ্ঞা। উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী সবার। তাহলে বাহ্য যে ধর্মকর্মগুলো দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, সেগুলোকে আমাদের হৃদয়কে একটু দোলা দেয় না যে এটা তো ঠিক হচ্ছে না? কারণ যেতে হবে আমাদের সুষুম্না পথে, আর সব কর্মগুলো হচ্ছে ইরা আর পিঙ্গলাকে নিয়ে। দুই মানে দ্বন্দ্ব। তাই উপনিষদ বলেছেন, এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি। দুইকে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে, ওকে তুমি হটিয়ে দাও, হটানে পড়েগা। তা আশ্রম মঠ মন্দিরগুলো আজকে দুইকে নিয়েই চলার শিক্ষা দিচ্ছে। তুমি দুহাত তুলে হরিবোল বলছো, ইরা পিঙ্গলা কেন্দ্রিক। হরিবোল বললে তো হরিকে পাওয়া যায় না। হরি মানে হরণ। তোমার ভেতরে যে আত্মা আছেন, সেই আত্ম সাধন যদি করো, তাহলে তোমার চঞ্চলতা হরণ হয়ে যাবে। যদি করো, আর না করলে যে অর্ডিনারি। গঙ্গা জলে, গঙ্গার জল স্পর্শ করি আমরা, বা গঙ্গায় স্নান করে আমরা মুক্ত হতে চাই। আচ্ছা, আমরা চান করে যদি মুক্ত হতে চাই, একবার ডুব দিয়ে 3 বার বা 10 বার, তা গঙ্গার জলে যারা বাস করে, পোকামাকড়, মাছ ইত্যাদি, সাপ, তারা মুক্ত হচ্ছে না কেন? তার মানে এই বাহ্য গঙ্গা, এই বাহ্য গঙ্গায় ডুব দিয়ে কিচ্ছু হবে না। অন্তর গঙ্গায় ডুব দিতে হবে, ভেতরে সব কিছু, ভেতরে যাহা আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে এই দেহ ভাণ্ডে। তাই মানব দেহ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাকে তো শ্রেষ্ঠে পরিণত করতে হবে। এই একমাত্র সাধন। ওই যে স্তর বাই স্তর মায়ের ব্যাখ্যাটা অপূর্ব হয়েছে। আমরা সবাই জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে আমরা মূলাধারে নেমে আছি, আর মূলাধার থেকেই মৃত্যুবরণ করি। এটা ঠিক নয়। ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্যস্থা, মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাহা।
জঘন্য কোনো বৃত্তিষ্ঠা, জঘন্য কোনো বৃত্তিষ্ঠা, অধগচ্ছন্তি তামসঃ। তামস ব্যক্তি তাই সমাজের বুকে এত রমরমা কাজে। কেন না, তামসিক ব্যক্তিরাই একে অপরকে প্রহার করে। তাই গুরুদেব একটা কথা একদিন বোধ দিলেন যে যে যত চঞ্চল সে তত দুর্বল, যে যত স্থির সে তত বীর। বীরত্ব তো স্থিরত্বের কাছে। স্থিরতে হয়েছে তার বীরত্ব আছে, কিন্তু সে কখনো ওই বল প্রয়োগ করে না। তাই আমার ব্রহ্মগুরু বলছেন, আমার অনন্ত ক্ষমতা, যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। এগুলো সন্তানদের কাছে বলেছেন, রাস্তাঘাটে নয়। এসব রাস্তাঘাটের কথা নয়। এই হরে কৃষ্ণ রাস্তা দিয়ে চললো, এই হরে কৃষ্ণ ভোরবেলায় কার্তিক মাসে। কোথায় লেখা আছে বাবা? কোথায় গীতায় লেখা আছে আমায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে ডাকো? আমার একটা মূর্তি করে তুমি কৃষ্ণায় নমঃ বলে ফুল দাও? কোথাও লেখা নেই, কেউ দেখাতে পারবে না। কৃষ্ণকে পেতেই হবে, সেটা নিজের মধ্যেই, প্রাণ কৃষ্ণকে। গোপাল, গোপালের কি মানে তার ক্রিয়াকাণ্ড অনেকেই জানে। গোকে যিনি পালন করেন, গো শব্দ জিহ্বা, আবার গো শব্দ গরু, কিন্তু ওই গরু নয়। তাই আমাদের শাস্ত্রে, বিশেষ করে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বে একটা গানা, একটা সূত্র আছে, গো ভোজনে মহাপুণ্য, যায়া থাকিতে গৃহ শূন্য। গো মানে গরু খেয়ে পুণ্য নয়, নিজের জিহ্বাকে মা কালী ওইটাই দেখিয়েছে। জিহ্বাটা বড় করো, করে তোমার শ্বাস নালীর ভেতরে ঢোকাও, তুমি তখন সুষুম্না পথকে পাবে। সুষুম্না পথে না গেলে কিছু হবে না। তাই বাড়ে বাড়ে বড় জোরে পায়ে ধরে বলি, এসো সব যোগের পথে। এটাই গীতার মূল তত্ত্ব, মূল বাণী। কালকেও বলা হয়েছে, তপস্বিভ্য অধিক যোগী, তপস্বী যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী বিমত অধিক, জ্ঞানী যোগী অপেক্ষা কম, যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী নিচে। কর্মী পশ্চাধিক যোগী, কর্মীর থেকেও অনেক বড় যোগী। তস্মাৎ যোগী ভাবার জন্য। তাই হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। যোগী হলে একমাত্র আমাকে পাবে, আর কিছুতে নয়, আদারওয়াইজ নট। গুরুদেব বলে দিয়েছে। ঠিক আছে, নাও এরপরে